हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेवलपिंग स्टोरी की। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं साइक्लोन मंथा के बारे में, जो बे ऑफ बंगाल में बन रहा है और आगे आने वाले टाइम में तमिलनाडु कोस्ट को हिट कर सकता है। समझते हैं इस न्यूज़ को डिटेल में। जैसा कि आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, लो प्रेशर एरिया ऑफ तमिलनाडु कोस्ट में टर्न इनटू साइक्लोन। ठीक है, हो क्या रहा है, वे ऑफ बंगाल में एक हाईली इंटेंसिफाइड लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है, जो आगे आने वाले टाइम में साइक्लोन मंथा में कन्वर्ट हो सकता है और ये इंडिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली तमिलनाडु कोस्ट को काफी इंटेंसिटी के साथ हिट कर सकता है। अब ऐसे में ऑलरेडी वहां पे जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है उसकी वजह से जो रेनफॉल है वो नॉर्मल से ज्यादा है, ऑलरेडी रेनफॉल जाता है और दूसरी तरफ से साइक्लोन मंथा का भी खतरा मंडरा रहा है। सो ये एक चैलेंज है दोनों स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि कैसे वो इस साइक्लोनिक सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कैसे लोगों को सेफली वहां से रिलोकेट करते हैं, कैसे जान और माल की हानि को मिनिमम रखते हैं। अब एक बार साइक्लोन फॉर्मेशन के प्रोसेस को भी समझने की कोशिश करते हैं, कैसे एक साइक्लोन फॉर्म होता है। जब भी किसी ओशियन का सी सरफेस टेम्परेचर काफ़ी दिनों तक हाई रहता है, स्पेशली 26 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके कांटेक्ट में जो एयर होती है वो गर्म होकर के ऊपर उठना शुरू कर देती है। गर्म हवा के ऊपर उठने की वजह से जो स्पेस क्रिएट होता है उसको फिल करने के लिए आसपास की ठंडी हवा काफ़ी तेजी से बहना शुरू होती है। ये जो ठंडी हवा का मूवमेंट होता है ये सर्कुलर वे में होता है बिकॉज ऑफ द कोरोलिस इफेक्ट। कोरोलिस इफेक्ट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। सो अर्थ रोटेशन की वजह से कोरोलिस इफेक्ट होता है। कोरोलिस इफेक्ट की वजह से जो ठंडी हवा का मूवमेंट होता है वो सर्कुलर वे में होता है। स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये मूवमेंट जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है और साउदर्न हेमिस्फेयर में ये मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज होता है। एंड दिस वे जब आपकी हवा का रोटेशन जब सर्कुलर मूवमेंट में होगा तो ये सी सरफेस के ऊपर एक साइक्लोन का फॉर्मेशन करती है। गर्म हवा जो ऊपर जाती है, ऊपर जाकर के ये कंडेंस होती है और काफ़ी हैवी रेनफॉल लाती है आसपास के एरिया में। सो साइक्लोन के लिए आपका लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। सी वाटर जो होता है गर्म होता है, गर्म सी वाटर की मतलब वार्म वाटर की वजह से क्या होता है, आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा तेजी से बहना शुरू करती है इन सर्कुलर वे। एंड कोरोलिस फोर्स की वजह से ये जो ठंडी हवा का रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है। सो राइजिंग में और जो ऊपर जाकर के ठंडी हवा कंडेंसेशन करती है, कंडेंस होती है और आसपास के एरियाज में काफ़ी तेजी से बारिश लाती है। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है और कैसे साइक्लोनिक एरिया जो होता है, साइक्लोन जो होता है अपने साथ काफ़ी सारी बारिश और स्टॉर्म तूफान और गरज लेके आता है। अगर साइक्लोन्स की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी हाईयर है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। वे ऑफ बंगाल में ज़्यादा तूफान, ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वार्मर वाटर है जिसकी वजह से यहाँ पे एवापोरेशन, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। हाई ह्यूमिडिटी एंड लो विंड शेयर है जो साइक्लोन फॉर्मेशन की ग्रोथ को हेल्प करता है। फनल शेप कोस्ट है। फनल शेप कोस्ट कहने का क्या सेंस है? ये है हमारा प्यारा भारत, भारत की कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पे आपका वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल के बगल में आपकी एशियन कंट्रीज है। सो ये जो शेप बन रहा है एक फनल टाइप शेप बन रहा है। सो वे ऑफ बंगाल में जितने भी स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं, जितने भी साइक्लोन आते हैं, वो आसपास की कंट्रीज को काफी इंटेंसिटी के साथ हिट करते हैं। और यही रीजन है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में हर साल 5 से 6 साइक्लोन्स को फेस किया है, स्पेशली अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। और इस साल बार के साइक्लोन का नाम की अगर बात करें, जो कि नाम क्या है आपका? मंथा। मंथा नाम कैसे पड़ा? तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब भी साइक्लोन्स आते हैं तो एक सीक्वेंस बना हुआ है। इस सीक्वेंस में वेरियस कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज नाम प्रपोज करती है। इस बार का नाम जो है मंथा वो प्रपोज किया गया है बाय द थाईलैंड। सो साइक्लोन का नाम क्या है आपका? मंथा, प्रपोज्ड बाय थाईलैंड। अगर इम्पैक्ट की बात की जाए तो हमने पिछले कुछ सालों में अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को, अर्ली वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिसकी वजह से साइक्लोन को टाइमली डिटेक्ट करना काफ़ी इजी हो गया। मतलब टाइमली डिटेक्शन हो जाता है साइक्लोन का और लोगों को भी सेफली रिलोकेट किया जा सकता है। अब इसकी वजह से जो लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस पहले हुआ करता था अब वैसा नहीं होता है। बट अब जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो है अर्बन फ्लडिंग की। बेसिकली पुअर ड्रेनेज सिस्टम, एनक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज और अनप्लान्ड एक्सपेंशन जो सिटीज का हो रहा है, इसकी वजह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा भी रेन होता है, आप देखना सड़कों और गलियों में पानी भर जाता है, लोगों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट को, बसेस को, गाड़ियों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफ़ी इश्यूज आते हैं। इवन ये जो रुका हुआ पानी है इसमें कई तरह की बीमारियां पनपती है, मच्छर पनपते हैं, मलेरिया, डेंगू फैलता है। सो हमने जिस तरीके से प्री साइक्लोनिक जो प्रॉब्लम्स आती थी उसको टैकल किया है बाय मेकिंग अवर अर्ली वार्निंग सिस्टम मोर रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग, उसी तरह पोस्ट साइक्लोनिक इफेक्ट जो है उसको भी टैकल करना होगा। वाटर लॉगिंग की
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ऐसे पॉलिसीज लाने होंगे सो दैट हमारा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन प्लानिंग जो है वो कुछ इस तरीके से किया जा सके कि वाटर स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम ना रहे, ये रेनफॉल और फ्लडिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके एज सुन एज पॉसिबल। साइक्लोन मंथा जो है वो हमें क्लाइमेट चेंज की भी याद दिलाता है। हमें लगता है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ किताबों तक ही सीमित है, बट ऐसा नहीं है। साइक्लोन मंथा जो पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि वे ऑफ बंगाल में का जो टेम्परेचर है, जो वाटर टेम्परेचर है, वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। आईएमडी की रिपोर्ट के हिसाब से एवरेज साइक्लोनिक विंड स्पीड पिछले 20 सालों में 8% ज्यादा तेजी से बढ़ी है। ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर भी ज्यादा इंटेंस हो गए हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंट हो चुके हैं। ठीक है, ये सारा इफेक्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। एक टाइम था जब सिर्फ हम लोग क्लाइमेट चेंज को बुक में पढ़ते थे, बट अब इसके इफेक्ट को हम लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग इसको झेल रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं क्लाइमेट फ्रेंडली मेजर्स लेने होंगे। सिर्फ आपकी ट्रीटीज होती है, नेगोशिएशंस होते हैं, डील्स पे डील्स होते हैं, बट उनको प्रॉपरली ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। कितने आप इन्वायरमेंट, जब आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, काफी सारे नेगोशिएशंस किए गए हैं क्लाइमेट को लेकर के, बट कितने उनमें से सक्सेसफुल रहे हैं? अब इन नेगोशिएशंस को, इन ट्रीटीज को सक्सेसफुल बनाने का टाइम आ चुका है सो दैट क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से इफेक्टिवली डील किया जा सके। साइक्लोन मंथा को डील करने के लिए हमारा क्या प्रिपेयर्डनेस लेवल है, हमारी क्या तैयारी है, उस पर भी डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। अर्ली वार्निंग एंड एवेक्यूएशन बाय एनडीएमए एंड आईएमडी क्रिटिकल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी के द्वारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू डिटेक्ट द साइक्लोन। इसी डिटेक्शन के बेसिस पे हम लोगों को सेफली रिलोकेट कर सकते हैं। एनडीएमए और एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन दो अथॉरिटीज का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। यहाँ पे ट्रेन्ड पर्सनल्स होते हैं जो डिजास्टर के टाइम में लोगों को बचाने के लिए तैयार किए जाते हैं। कोस्टल जोन रेगुलेशन एंड मैंग्रोव्स रीस्टोरेशन कैन रिड्यूस द डैमेज। कोस्टल एरियाज के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, इन रूल्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना काफी इंपॉर्टेंट है सो दैट जान और माल के लॉसेस को कम किया जा सके। मैंग्रोव रीस्टोरेशन, कोस्टल एरियाज के अलोंग में जब आप मैंग्रोव्स को प्रिजर्व करते हो तो यहाँ पे जब कोई भी साइक्लोन हिट करता है तो इसका इंपैक्ट जो होता है काफी कम हो जाता है। साइक्लोन के इंपैक्ट को, इंटेंसिटी को मैंग्रोव्स रिड्यूस कर देते हैं। नीड फॉर अर्बन फ्लड रेजिलियंस प्लान्स, हमने अभी डिस्कस किया कि हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अर्बन फ्लडिंग और ड्रेनेज, पुअर ड्रेनेज जैसे सिस्टम वहां पे नहीं हो। अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम्स को हम लोग इजीली टैकल कर सके, हमारा ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो प्लान सिटी प्लानिंग है वो एक प्लान्ड वे में होना चाहिए। ठीक है, सो दैट सिटीजन्स की लाइफ को ईजी बनाया जा सके। ठीक है, फ्लड का प्रॉब्लम ना हो और लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लॉसेस को भी कम से कम किया जा सके। मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक डॉपलर रडार और एआई बेस्ड फोरकास्टिंग, ये सब हमारे साइक्लोन से डील करने की क्षमता है, हमारी जो कैपेसिटी है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली कंक्लूजन यही है कि जो साइक्लोन मंथा है ये एक डबल एज शॉर्ड की तरह है, डबल एज तलवार की तरह है। एक तरफ हमारा रेनफॉल तो ला ही रहा है, हैवी रेनफॉल तो आएगा ही, साथ ही साथ रिस्क बना हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इंडिया के पास हमें क्लाइमेट के साथ, बदलते हुए चेंजिंग क्लाइमेट के साथ हमें अडेप्टेशन करना होगा। हमें अपनी लाइफ को, हमें अपनी पॉलिसीज को कुछ इस तरीके से बनाना होगा वो चेंजिंग क्लाइमेट के साथ डील कर सके, क्लाइमेट चेंज के साथ डील कर सके, और अर्बन प्लानिंग को और रोबस्ट बनाना होगा। सिटीजन्स को भी आईएमडी की एडवाइजरी को सीरियसली लेना होगा, फेक न्यूज से बचना होगा और अलर्ट रहना होगा ऐसी सिचुएशन में, तभी हम अपनी और सरकार दोनों की हेल्प कर सकते हैं। स्टे सेफ। आप सभी भी अगर इस एरिया में, तमिलनाडु के रीजन में है, तो अपने आप को सुरक्षित रहिए, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखिए, और जैसे आईएमडी की एडवाइजरीज आ रही हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरीज आ रही हैं, उनको फॉलो कीजिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, जुड़े रहिए, बने रहिए। फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नए डिस्कशन के साथ।